सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र का अध्ययन किया था। हमने जाना कि जब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तब वह चित्त की वृत्तियों के साथ एकाकार हो जाता है। यही बंधन है, यही दुख है, यही संसार है। लेकिन आज एक नया प्रश्न खड़ा होता है, आखिर ये वृत्तियां क्या हैं, कितनी हैं? क्या सभी वृत्तियां बुरी होती हैं? क्या हर विचार आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है? क्या मन को पूरी तरह खाली कर देना ही योग है? आज महर्षि पतंजलि इन प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं और यह उत्तर इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आगे के योग सूत्र समझना लगभग असंभव है। तो सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, अर्थात चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और वे क्लिष्ट अथवा अक्लिष्ट हो सकती हैं। आज का पूरा अध्याय इसी सूत्र के रहस्य को समझने के लिए है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक चाकू है। क्या चाकू अच्छा है या बुरा? कोई कहेगा अच्छा है, कोई कहेगा बुरा। लेकिन वास्तव में चाकू न अच्छा है न बुरा। यदि इससे फल काटे जाएं तो उपयोगी है, यदि उससे किसी को चोट पहुंचाई जाए तो हानिकारक है। ठीक यही बात चित्त की वृत्तियों पर भी लागू होती है। वृत्ति क्या है? पहले इस शब्द को फिर से समझते हैं। वृत्ति का अर्थ है चित्त में उठने वाली कोई भी गतिविधि, विचार, भावना, कल्पना, स्मृति, तर्क, निष्कर्ष, सपना, निद्रा, ये सब वृत्तियां हैं। जब मन सोच रहा है वृत्ति है, जब मन याद कर रहा है वृत्ति है, जब मन कल्पना कर रहा है वृत्ति है, जब मन सो रहा है वह भी एक वृत्ति है। हमारा पूरा मानसिक संसार वृत्तियों से बना है। अब ध्यान दीजिए, पतंजलि ये नहीं कहते सभी वृत्तियां खराब हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग आध्यात्मिकता को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कोई विचार न हो, कुछ सोचो मत, मन को पूरी तरह बंद कर दो। लेकिन पतंजलि ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं पहले वृत्तियों को पहचानो, फिर समझो कि कौन सी वृत्तियां तुम्हें बांध रही हैं और कौन सी मुक्त कर रही हैं। आने वाले सूत्रों में महर्षि 5 वृत्तियों का वर्णन करेंगे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। पूरा मानव जीवन इन 5 वृत्तियों के भीतर चलता है। आने वाले कई एपिसोड इन्हीं पर आधारित होंगे। क्लिष्ट क्या है? सूत्र का सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्लिष्ट। क्लिष्ट का अर्थ है जो क्लेश उत्पन्न करे, जो दुख उत्पन्न करे, जो बंधन उत्पन्न करे, जो अज्ञान को बढ़ाए, ऐसी वृत्ति क्लिष्ट कहलाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धनवान बन गया। अब उसके भीतर अहंकार पैदा हो गया। वो सोचता है मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये विचार एक वृत्ति है और यह वृत्ति उसे ईश्वर से दूर ले जा रही है। इसलिए ये क्लिष्ट वृत्ति है। अब मान लीजिए किसी ने आपका अपमान कर दिया। आप कई दिनों तक उसी घटना को याद करते रहे। बार बार मन में क्रोध उठता रहा। एक ही स्मृति आपको जला रही है। यह भी क्लिष्ट वृत्ति है। ऐसे ही सोशल मीडिया खोला,
दूसरों की सफलता देखी, तुलना शुरू हुई, मन बोला मैं पीछे रह गया। अब ईर्ष्या उत्पन्न हुई, हीनता उत्पन्न हुई, दुख उत्पन्न हुआ। यह भी क्लिष्ट वृत्ति है। तो फिर अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? अब दूसरी ओर चलते हैं। अक्लिष्ट का अर्थ जो दुख ना बढ़ाए, जो विवेक बढ़ाए, जो साधना में सहायता करे, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाए, ऐसी वृत्ति अक्लिष्ट कहलाती है। आप गीता पढ़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर चिंतन कर रहे हैं, आपके भीतर वैराग्य जाग रहा है, विवेक जाग रहा है, यह भी एक वृत्ति है, लेकिन ये अक्लिष्ट वृत्ति है। आप किसी संत का प्रवचन सुनते हैं, मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है, जीवन सुधारने की भावना आती है, यह भी वृत्ति है, लेकिन यह मुक्ति की ओर ले जाने वाली वृत्ति है, इसलिए ये अक्लिष्ट है। क्या ज्ञान भी क्लिष्ट हो सकता है? यहां पतंजलि हमें चौंकाते हैं। ज्ञान भी क्लिष्ट हो सकता है। कैसे? यदि ज्ञान से अहंकार बढ़ जाए, यदि व्यक्ति सोचने लगे मैं सबसे अधिक जानता हूं, तो वही ज्ञान बंधन बन जाता है। और यदि वही ज्ञान विनम्रता पैदा करे, तो वही मुक्ति का साधन बन जाता है। मन दुश्मन नहीं है। बहुत से लोग मन से लड़ते रहते हैं, लेकिन योग दर्शन कहता है मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मन एक उपकरण है। जिस प्रकार चाकू का सही उपयोग करना सीखना पड़ता है, उसी प्रकार मन का सही उपयोग करना भी सीखना पड़ता है। एक किसान खेत में बीज बोता है। यदि वह खरपतवार बो दे तो खेत नष्ट हो जाएगा। यदि वह उत्तम बीज बोए तो फसल लहलहा उठेगी। चित्त भी एक खेत है, वृत्तियां उसमें बीज हैं। क्लिष्ट वृत्तियां खरपतवार हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां उत्तम बीज हैं। और योगी का कार्य है खरपतवार को पहचानना। आज स्वयं से पूछिए, क्या मेरी अधिकतर वृत्तियां भय की हैं? क्या मेरी अधिकतर वृत्तियां क्रोध की हैं? क्या मेरी अधिकतर वृत्तियां तुलना की हैं? क्या मेरी अधिकतर वृत्तियां लोभ की हैं? या फिर क्या मेरी वृत्तियां साधना, सेवा, भक्ति और आत्मचिंतन की हैं? यही आत्मनिरीक्षण योग की शुरुआत है। ध्यान रखिए, योग का लक्ष्य केवल बुरी वृत्तियों को हटाना नहीं है। योग का लक्ष्य अंततः सभी वृत्तियों से ऊपर उठना है। लेकिन यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हैं। पहले क्लिष्ट वृत्तियों को कम करना होगा, फिर अक्लिष्ट वृत्तियों को बढ़ाना होगा, और अंततः दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। आज का अभ्यास अत्यंत सरल है। एक डायरी लीजिए, पूरे दिन के प्रमुख विचार लिखिए। रात को उन्हें 2 भागों में बांटिए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और फिर देखिए आपका मन किस दिशा में जा रहा है। यह अभ्यास आपको स्वयं का शिक्षक बना देगा। आज हमने जाना कि चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की हैं, और हर वृत्ति या तो हमें बंधन की ओर ले जाती है या मुक्ति की ओर। इसलिए योग केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। योग अपने मानसिक संसार को समझने की कला है, और जो अपनी वृत्तियों को पहचान लेता है वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने लगता है। यदि आप अपने मन को समझना चाहते हैं, यदि आप क्लिष्ट वृत्तियों को पहचान कर उनसे मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप योग की इस महान यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो अभी धर्म दर्शन कक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
और आज कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करूंगा। अगली कक्षा में हम योग दर्शन के छठे सूत्र में प्रवेश करेंगे और जानेंगे प्रमाण क्या है, सही ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम का वास्तविक अर्थ क्या है। सभी को जय जय सिया राम।